Cheers, brother. Cheers. Good morning. Cheers, sir. Music. Cheers. हाँ, सर कल बांग्लादेश में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई, 2-0 से ये लोग हारे हैं। और उसके बाद ये टीम को तो नहीं हरा वो टेस्ट मैच जो खेल रहे हाँ, जो टेस्ट मैच खेल रहे थे, टीम को तो नहीं हरा पाए, लेकिन सलमान आगा ने एडवर्टीजमेंट बोर्ड तोड़ दिया। उसके बाद ने आईसीसी ने ये बोला आगा जी ये बोर्ड चाहिए आगा जी। यस, वही बात हुई। तो बॉल तो बाहर नहीं फेंक पाए, बट भाई ने बोर्ड तोड़ दिया। अब आईसीसी ने मारी है पेनल्टी, 24 महीने में ये दूसरी पेनल्टी है। आगा के ऊपर हाँ, इंडिसिप्लिन का और इस तरह के हरकतों का। तो ये फ्रस्ट्रेशन एडवर्टीजमेंट बोर्ड पे क्यों निकाल रहे हैं? खुद पे मेहनत करें। मेहनत पाकिस्तानी क्या बात कर दी, थोड़ी सी करनी पड़नी चाहिए। ना इनके बस का नहीं है। इन्होंने दुआएं नहीं करी, कोई कुदरत का निज़ाम नहीं आया, कोई फरिश्ते नहीं आए खेलने के लिए इनकी जगह। अच्छा, पहले बांग्लादेश जब पाकिस्तान गया था, बांग्लादेश ने पाकिस्तान में भी इनको ठोका था। अब ये बांग्लादेश ने इनको इनवाइट करा आके यहाँ पे भी जलील हो गए हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली हराया मजे से। मजे भी लिए हैं कल तो। वो कह रहा 50 पैसे काट ओवर एक्टिंग क्या ना कुछ ऐसे ही है। वो एक्चुअली हेरा फेरी का एक डायलॉग है, हाँ हाँ, उसको लेके बहुत टीज किया इनको कल। कह रहा 50 रुपए काट, वो कहता है ना, वो कह रहा 50 रुपए काट कहता है वो हेरा फेरी में, ये कहता है 50 पैसे काट ओवर एक्टिंग। इन्होंने रुपए से भी नीचे को माना है। 50 पैसे काट ओवर एक्टिंग के 50 पैसे काट, क्या यार। आई डोंट नो ये। चलो और बताओ तो क्या सर वो बात कैसे आएगी? आगा जी अगले बॉल पे छक्का मारा, भाई बिलबोर्ड पे क्यों मार रहा है या एडवर्टीजमेंट बोर्ड पे क्यों मार रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या कर सकते हैं सर यार, बहुत सीरियस हो गए कौन आप। नहीं, मैं सीरियस नहीं, मैं बड़ी बदतमीजी का मैं क्या ही जवाब दूं, ये नहीं, सुधरेंगे इतनी तो बड़ी नहीं। नहीं। देखो, दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ पाकिस्तानीज। ये सब हरकतें हैं, ये बॉल टैंपरिंग करना और मैच फिक्सिंग और ये सब, ये आप पिछले 7-8 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट से आपको अच्छी खबरें कम मिली होंगी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिली, बिल्कुल मिली हैं, अच्छा काम भी किया है, लेकिन बहुत कम मिली है। ज़्यादातर आपको ऐसी फर्जी वाले की खबरें आपको मिलेंगी कि ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये है बात। ओके सर, एक पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर है मोहम्मद आमिर, ठीक है। ये ब्रिटेन की इन्होंने सिटीजनशिप ली और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब ये ब्रिटेन की तरफ से, चूँकि ये ब्रिटेन के नागरिक हो गए हैं, तो ये आईपीएल खेलने के लिए एलिजिबल हैं, तो ये आईपीएल खेल सकते हैं। तो पाकिस्तानी डायरेक्ट तो खेल नहीं पा रहे, तो क्या इस रूट से आईपीएल में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि आई डोंट नो, मैं आई डोंट फॉलो आईपीएल और क्रिकेट में इतना फॉलो नहीं करता। ओके, तो मुझे इतना पता तो नहीं है, लेकिन मोहम्मद आमिर इज पास्ट हिज प्राइम। अब मोहम्मद आमिर का जो होना था हो चुका है, ठीक है। अब अगर ब्रिटिश सिटीजन हैं और गवर्नमेंट अलाउ करती है तो भाई ठीक है। और पाकिस्तान में इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है ना, ड्यूल रखते हैं, वो पाकिस्तान का भी रखते हैं, वहाँ का भी रखते हैं। वो तो है। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी डुअल सिटीजनशिप है। इफ ही इज अ पाकिस्तानी नेशनल, ठीक है, आधा भी है, फिर भी प्रॉब्लम है ना। यस सर। और बताओ सर क्रिकेट से ही है, जब पाकिस्तान की हार हुई बांग्लादेश में बुरी तरीके से, तो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे मोहसिन नकवी को लेकर एकदम हैशटैग से चला। उसमें आपका जो फेमस वर्ड है चूरन, वो भी यूज़ हुआ। उसमें लिखा गया मोहसिन नकवी फीडिंग चूरन, और ऐसे करके सब ने कहा कि भाई तुम किसी भी छोड़ दो, वो भट्टी। उसने भी कहा कि भाई आपसे संभल नहीं रहा, किसी भी आप छोड़ दो। पाकिस्तान को अगर क्रिकेट में कहीं पहुंचना है ना, तो अगले 5 साल के लिए अपनी क्रिकेट की पीसीबी बंद कर दें, टीम वीम सब बंद कर दें, इंटरनेशनल टूर्नामेंट सब बंद कर दें, बायलैटरल सीरीज सब बंद कर दें, सब कुछ बंद करें। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दे शुड फोकस ऑन द डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा लगाओ, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट कोई खेलने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। इनको वीज़ा मिल जाता बहुत बड़ी बात है, बांग्लादेशियों ने वीज़ा दे दिया बहुत बड़ी बात है, इनको तो वीज़ा भी नहीं मिलना चाहिए था। बात सिर्फ ये नहीं कि देखो, टैलेंट जो होता है ग्रास रूट से आता है, टैलेंट तो नीचे से आता है।
किसी ने देखा होगा वैभव सूर्यवंशी को, कभी किसी ने नोटिस करा होगा कि ये बच्चा है यार बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। अगर यही पाकिस्तान में होता तो कहते कि 5 करोड़ हैं, 10 करोड़ है, वो बेचारा कहां से लाएगा, कहानी खत्म हो गई उसकी, एंड ऑफ स्टोरी। सो दिस इज व्हाट द पाकिस्तानीज डू वेरी वेल। आप खुद समझो, आसिम मुनीर ने अपने साले को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया है, वो उसका साला है। फिर आप व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? कभी कहता हम ये कर देंगे, कभी ट्रॉफी चोरी कर ले, मतलब कोई ढंग का काम इसने करा हो इस आदमी ने, ये ढंग का काम। फिर ये चला गया बांग्लादेश। मोहसिन नकवी इतना बड़ा पागल का बच्चा है, इतना बड़ा पागल का बच्चा है, इसको बेसिक चीजें समझ नहीं आती। ही डज नॉट अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स कि यू आर द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, आपका काम है पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी करना। ये गेम क्या खेल रहा है? सिंपल सा गेम ये खेल रहा है कि एक काम करना है हमें, व्हाट वी नीड टू डू, लेट्स गो टू बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश को रिलीजन का चूरन देते हैं, कैसे भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान। अब एक काम करेंगे, हम लोग मिलकर इंडिया के खिलाफ कुछ साजिश। अबे बल्लेबाजी करवा ले रिजवान से, उससे नहीं हो रही बल्लेबाजी, वो पागल ड्रामा कर रहा है, लोग 50-50 पैसे उसकी ओवर एक्टिंग के काट रहे हैं। मैच जीत जा, बेसिक काम, साजिश भी कर लेना भारत के खिलाफ, कोई मना नहीं कर रहा, पूरी साजिश करो, भारत के खिलाफ जो एक्शन लेना है बिल्कुल आपको जो करना है आप करिए, मैच तो जीतिए। मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा बिकॉज वी डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स, पर मैं बोल चुका हूं उस पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो टेलीविजन चैनल में कभी गेस्ट रूम में लटक जाते हैं, कभी टहक जाते हैं अपने साथ, मैं उनको यही बात बोलता हूं, आपको फौज को उल्टा सीधा बोलना है बोलो, आपको फौज को उल्टा सीधा बोलना है बोलो, आपको प्रधानमंत्री मोदी को गाली देनी है दो, आपको भारत के लिए उल्टा सीधा विदेश में जाके बोलना है बोलो, आपको जो करना है करो, वो आपका संवैधानिक, मुझे पसंद नहीं आता लेकिन आप करो। भगवान के लिए जिस चीज के लिए वो सब कर रहे हो वो तो करो। वो क्यों कर रहे हो? जीतने के लिए। इलेक्शन तुम जीत नहीं पा रहे, तुम्हें जो गंद मचाना है तुम मचाओ, जीतो तो इलेक्शन, तो इलेक्शन तुम जीत नहीं पा रहे। वही चीज मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूं, तुम्हें जो करना है करो, मैच तो जीतो यार। इंडिया ने साजिशें कर दी, मंत्र पढ़वा दिए, चिप लगा दिया, तुम सब कुछ बोलो यार, तुम सब कुछ बोलो, तुम्हें जो करना है करो, मैच तो जीतो। बेसिक तुम्हारा काम क्या? मैच जीतना। मैच नहीं जीत पा रहे और दुनिया भर की बातें। अब ये बांग्लादेश पहुंच गया, क्यों? हम लोग एक ऐसी ग्रुप बना देंगे क्रिकेट का जो अपनी सीरीज करेंगे, फिर हम ये कर देंगे, फिर हम ऐसा कर देंगे, फिर हम ये कर देंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। पता नहीं क्या अजीब पगले हैं ये, आई डोंट नो यार, मुझे तो इनकी बात ही समझ में नहीं आती। सर, इस बात की भी तो खबर आई थी कि मोहसिन नकवी बांग्लादेश के साथ मिलकर एक अलग सा एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं जो आईसीसी के फॉरेन ट्रिप को चैलेंज कर सके। बांग्लादेशी इनको हरा रहे हैं, ये बात इनको क्यों नहीं एहसास होता? क्योंकि मोहसिन नकवी को क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मोहसिन नकवी डज नॉट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट क्रिकेट, ही इज नॉट सीरियस अबाउट क्रिकेट। वो क्रिकेट को, क्योंकि देखिए क्रिकेट पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर गेम है, ठीक है ना। उसका तो जो एसोसिएशन है पाकिस्तान क्रिकेट जो है पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो खुद फुक रहा है, उसके बाद खुद पैसे नहीं है। इंडिया आईसीसी को देता है, आईसीसी इनको देता है, तब जाके शाम को रोटी खाते हैं लोग। वो उस पर फोकस थोड़ा ना कर रहा है। आपने मोहसिन नकवी को पिछली बार कब सुना था कि हम लोग एक काम करते हैं, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको इंप्रूव करते हैं? आपने पिछली बार कब सुना था कि वो बात कह रहे हैं कि जो आपके अंडर 19 वाली टीम है वो कैसे खेल रही है, आई एम अटेंडिंग, मैं अटेंड करना चाहता हूँ, जरा मैं पूरे दिन यहाँ पे रह के सिर्फ मैच देखूंगा और देखूंगा कैसा कौन सा परफॉर्मेंस है, मैं जज करूंगा कि अगला खिलाड़ी कौन निकल रहा है पाकिस्तान। आपने सुना कभी? नहीं करेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, उसको 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट है कि भाई जीजा जी के पीछे चले जाओ। ईरान पहुंच गए अपने जीजा के पीछे, 2 कौड़ी का उसका जीजा नहीं, वो भी वहां से आ गया, ये भी वापस आ गया। फिर ये बांग्लादेश, चलो एक स्कीम बनाते हैं, बैटिंग करवा ले रिजवान से, बाबर से बोल रन बना ले, एहसान कर ले दुनिया पे। वो काम नहीं करना इन लोगों को, बाकी सारा फर्जीवाड़ा है इनका। दुनिया भर के फैसले करने, खुद के फैसले हो नहीं पा रहे। सर, खुद पाकिस्तान में भी अब लोग कहने लग गए हैं कि मोहसिन नकवी जो है वो पीसीबी के काम से ज़्यादा तो कभी अमेरिका जाते हैं, कभी बांग्लादेश जाते हैं, दूसरे देशों में घूमते रहते हैं, बजाय कि पाकिस्तान के पीसीबी के इश्यूज़ को सॉल्व करने के।
नहीं तो मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, मैं ये पाकिस्तानी मुनाफिक हैं, हिपोक्रेट्स हैं जो ये सब बोल रहे हैं। यही थे जो बहुत ज्यादा मोहसिन नकवी को सपोर्ट कर रहे थे जब इसने ट्रॉफी चोरी करी थी। यार चोर चोर होता है पाकिस्तानियों, चोर चोर होता है, थीफ इज अ थीफ। कभी वो ट्रॉफी चोरी करता है, कभी पाकिस्तानी क्रिकेट का मुस्तकबिल चोरी करता है, उसकी फितरत में है चोरी करना। मोहसिन नकवी यही काम करेगा। आप लोग तो बड़ा अपलोड कर रहे थे, अब ये कार देंगे तो वो कार हो गया, खुश हो गए, ठंड पै गई, चिल करो, ਹੁਣ आराम है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं इमरान शफकत, ठीक है, उन्होंने एक वीडियो में दावा किया कि बीएलए के ऊपर यूएई का हाथ है और दुबई इतना डेवलप ना हो सके, इसलिए उन्होंने कराची में पूरा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। लेकिन यूएई का मामला ये है कि उसको लगता था कि कराची की रोशनियां अगर रात को जलती रहीं तो फिर दुबई आबाद नहीं हो सकेगा, तो उन्होंने कराची पोर्ट, कराची शहर को की तबाही फेर दी। फिर उनको लगा कि कराची में तो हमने अपनी जो जहर फिशानी करनी थी, जो जहर आलूदा करना था, उसके पानियों में जो कुछ हमने घोलना था वो तो घोल दिया। मतलब वो महाजर सिंधी लड़ाई, पंजाबी पख्तून था, बहुत कुछ हुआ और वो तारीख का हिस्सा है। तो फिर जो एक नई बंदरगाह बन रही थी ग्वादर पर, तो उसको भी उन्होंने टारगेट किया और अब वहाँ पर बीएलए जो है, मैं ये बात खुल के कहता हूँ कि बीएलए और मतलब ये कि वो यूएई का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। यानी कि दुबई डेवलप हो पाए इसलिए कराची को डाउनग्रेड किया या प्रॉब्लम क्रिएट किया है बीएलए वगैरह और जो बाकी इश्यूज हैं। इसी को शफकत से पूछे कि तू कितनी बार दुबई गया, पहले ये बता। ये 10 बार गया होगा दुबई। सारे जर्नलिस्ट वहीं पे मिलते हैं पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट दुबई में ही मिलते हैं। ये देखिए, ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। जब से यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए, ये गुनाह अजीम कर लिया। आप अगर पाकिस्तान को पैसे दें फिर आप भूल जाएं, आपको भूलना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा। अगर आप नहीं भूलेंगे तो पाकिस्तान फिर आपके पीछे पड़ जाएगा। ये शफकत जैसे 2-2 रुपए के जर्नलिस्ट को फिर पीछे छोड़ेगा आपके। मैं वही कहता हूं, ये कौन सा माल फूकते हैं पाकिस्तानी यार, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। ये कह रहे हैं कि दुबई रोशन ना हो, रोशन दुबई में रोशनियां हो इसलिए कराची की रोशनी। तुम कराची को कर लो, इसमें साजिश क्या कर रहा है? और बीएलए कौन सा ऑपरेशन कर रहा है कराची के अंदर? और तुम्हारी नंबर 1 जो फौज है वो क्या कर रही है? और कल तक तो भारत बीएलए को फंड कर रहा था, आज फंडिंग चेंज हो गई है। मैं बता रहा हूं ना, जिससे इनको पैसा ना मिले पाकिस्तानी उसके पीछे पड़ जाते हैं। कौमी आदत है ये पूरे पॉपुलेशन की आदत है। आप इनको मुफ्त में रोज खाना खिलाएं, आप इनको मुफ्त में रोज खाना खिलाएं एवरी डे। एक दिन आपने बोला भाई मुझे काम पे जाना है, आज मैं खाना नहीं खिला पाऊंगा, आप खुद मैनेज कर लेना, कल फिर खिलाऊंगा, आज नहीं। ये पीठ पीछे 100 गालियां देंगे, ये पीठ पीछे 100 गालियां देंगे। यूएई ने इतना सपोर्ट करा है पाकिस्तानियों को, इतने पाकिस्तानियों को नौकरी दी है गल्फ में, जबकि दे आर अनएजुकेटेड मोस्ट ऑफ देम। पढ़े लिखे होते नहीं है पाकिस्तानी, फिर भी इनका घर चलाया, घर पाला इतने सालों तक। अब क्योंकि यूएई ने एक बार ये बोल दिया कि भाई पैसे वापस करो, हमने यार 2017-2018 के पैसे दिए हुए हैं, 6-8 साल हो गए। कह रहे यार अब मतलब हैव अ हार्ट यार, बताओ क्या करना है, कुछ तो बताओ। नहीं, दे आर अनविलिंग, दे आर सिंपली अनविलिंग। पाकिस्तानी समझते ही नहीं है कि अगर आप उधार देते हैं किसी से उधार लेते हैं आप, तो आपका फर्ज बनता है उसको वापस करना। ये आपकी ड्यूटी है, आपको उधार उसका वापस करना है। इनको उधार जो वापस किसी ने मांग लिया, हर साल मना करते हैं, अगले साल अगले सोचते हैं, बोला हद हो गए अब दे ही दो। अचानक बोला कि अच्छा आज से 3 महीने पहले दुबई की लाइट बड़ी अच्छी थी, कराची की लाइट बेकार थी। अब कराची को डुबाने के लिए These people will never improve in their lives. मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों के लिए, they will never improve. Their country is going to go nowhere. It's going to go from bad to worse and from worse to worst. क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों की खुद की नहीं है। ये इसी उस पर काम करते हैं, मॉडल पे ये लोग। और हमेशा कोई इनकी अपनी समस्या हो तो कोई ना कोई ब्लेम करने के लिए ढूंढ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो
शुरुआत करने से पहले कि ठीक है सुनो ऐसा कर, डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ये बात करी है। फेवरेट फील्ड मार्शल क्यों बोलता है वो? कह रहा है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जिस दिन रायता नहीं संभलेगा मतलब यही चोर था, इसी की वजह से हुआ है सब। सर वो तो वैसे भी है। हाँ, और बताओ सर व्यूवर्स क्वेश्चन ले हाँ लेते हैं। बताओ ना। कीर्ति हैं मुंबई से, इन्होंने पूछा है कि सर हाउ इज पाक इज एबल टू स्प्रेड फॉल्स न्यूज दैट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान कैसे कामयाब हो जाता है गलत खबरें फैलाने में? पाकिस्तान अपने आप में गलत खबर है, पाकिस्तान का वजूद खुद गलत है, वो काम ही ये करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, दे हैव नॉट हर्ड गुड न्यूज। एक दो मौकों को छोड़ के अपनी तकरीबन 78-79 ईयर्स का जो भी उनका वो है पाकिस्तानियों का जीवन काल जो है, आप हर समय पाकिस्तानियों को देखेंगे कि देव ऑलवेज हर्ड बैड न्यूज। तो ये मैन्युफैक्चर गुड न्यूज कर लेते हैं, ये झूठ बोल के मैन्युफैक्चर कर लेंगे। और उनके हुक्मरानों को लोग भी ऐसे मिले, आवाम भी ऐसा मिला है जो कि थिंकिंग आवाम नहीं है, ज्यादा सोच समझ नहीं सकता। अब आपने वो शफकत के बारे में बात करी, ये जब 1000 पाकिस्तानी इसका वीडियो देखेंगे, 1000 में से 900 ऐसे होंगे जो बोलेंगे ठीक बोल रहा है, हमारे खिलाफ साजिश करेगी, वरना कराची कहां से कहां होता है और दुबई ने तो हमारे साथ साजिश कर दी। दे आर लाइक दैट यार। ऑपरेशन सिंदूर, मैं वही तो कहता हूं आपसे, आप लोग बात कर रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस की, आप लोग बात कर रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस की, आप लोग बात कर रहे हैं कि ये वीडियोस हैं, ये आप चेक करवा लीजिए। आपने बोला पाकिस्तान को कि आप चेक करवाइए भाई, वीडियो तो एआई जनरेट भी होते हैं ना, गलत भी बन जाते हैं ना वीडियो, आप चेक करवाओ। आप चाइना से चेक करवाओ, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, अमेरिका, फेवरेट फील्ड मार्शल वाला अमेरिका, वहां से चेक करवाओ और दुनिया के सामने पता लगा दो। अगर आपने भारत के किसी बेस पे कुछ हमला करा है, प्रूफ दे दो सबके सामने। इनके पास कुछ है नहीं। पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपर पावर पता है क्या है? ठीक है, सबसे बड़ा उसका सुपर पावर है लैक ऑफ एजुकेशन अमंग्स द मासेस। जाहिल आवाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि उसको कन्विंस किसको करना है? उन्हीं को तो कन्विंस करना है। वो आप कहते हैं लोग कैसे मान जाते हैं, कौन माना? पाकिस्तानी तो माने, दुनिया थोड़ा ना मानी, पाकिस्तानी माने, बस कहानी खत्म। अपने लोगों को समझा के बात खत्म। सर जोशी हैं अहमदाबाद से, इन्होंने पूछा है कि सर हाउ डू यू सी द लॉन्ग टर्म कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? डू यू थिंक इंडिया कैन रियलिस्टिकली compete with China while operating within a democratic setup? डेमोक्रेटिक सेटअप के अलावा आपके पास और कोई चारा है नहीं। हाँ, ठीक है। इनका आगे एक और बात है सर, मैं कंप्लीट कर दूं। हमारे देश में जब भी कोई नीति सरकार बनाती है तो उस पर विपक्ष भी विरोध करता है, प्रोपेगेंडा वीडियोस भी आते हैं, पूरा एक सेटअप काम करने लग जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर में हम चाइना को कैसे डिफीट कर सकते हैं? देखिए मैं एक बात बताऊं, दूर के ढोल सुहावने। ओके, ठीक है, हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को अपनी बात कहने की बड़ी आदत है। चाइना में कह के दिखाओ। जो आप कहते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप, क्योंकि आपको इकोनॉमिक तरक्की चाहिए, अगर ऐसा है तो फिर आप इंडिया में वैसा करो जहां पर फौज डंडे लगाए। दैट इज नॉट अ गुड थिंग यार, ये कोई अच्छी बात थोड़ा है। तो डेमोक्रेसी के साथ ये तो अमेरिका में भी होता है, ये अमेरिका में भी होता है। यू कैन compete with China. It will take time. China is ahead of us today. It will take time, but in a positive spirit, let's work harder. आप देखिए ना, आप इनोवेट कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आपको ये पता लगेगा कि हाँ ठीक है, वी कैन डू दिस। एक चीज आपने पकड़ी, उसमें आपने एक्सीलेंस दिखाया, फिर दूसरी चीज पकड़ी, उसमें एक्सीलेंस दिखाया। एक्सीलेंस के आपने अलग अलग हब्स बनाए, वेयर पीपल ऑल्सो रियलाइज दैट यू कैन compete with चाइना। और भारत धीरे धीरे कर भी रहा है वो, पर इसमें डेमोक्रेसी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान ने तीर मार दिया। वो तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसका प्रधानमंत्री चपरासी लगता है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। अब बताओ, अगर पाकिस्तान में कोंगो में डेमोक्रेसी है, सोमालिया में डेमोक्रेसी है, नहीं सर, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, किस में डेमोक्रेसी है ये हमें समझा दो। अगर वो मुझे नहीं पता। पाकिस्तानी कहते हैं डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी है। शहबाज शरीफ, इसको देखो, ये चापलूस, ये डेमोक्रेसी होती है। तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी अगर आप में ना हो तब आप चाइना से compete कर पाएंगे।
आपको अपना वर्क एथिक ऐसा बनाना पड़ेगा, आपको अपनी पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी, आपको उस तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको पैसा डालना पड़ेगा। और जो ऑपोजिशन अपोज करती है वो ऑपोजिशन का हक है यार। इट्स इंडिया, इट्स नॉट नॉर्थ कोरिया। भाई जो ऑपोजिशन है, आप नहीं अग्री करते ऑपोजिशन से, आप बोल दोगे हम आपसे अग्री नहीं करते, कहानी खत्म। ऑपोजिशन तो बोलेगा। सबसे बड़ा खतरा चाइना में जो है कि शी जिनपिंग निरंकुश है। आप शी जिनपिंग कल अगर कुछ बोल दे, देयर इज नोबडी टू अपोज हिम इन चाइना, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट। इंटरनल पॉलिटिक्स होगी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, बट ऑन द फेस ऑफ इट नोबडी इज विलिंग टू अपोज हिम। उसका खानदान गायब हो जाएगा। तो यह पूछना पड़ेगा कि डू यू विश टू बी अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम where dissent is not tolerated at all? ये है। यस, आज के लिए इतना ही है ना? हाँ सर। चलो, ऑलराइट, ठीक है भाई, राम राम। जय हिंद।